हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, आज का सेकंड पार्ट है गाइस, वो कैसा लगा है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो वेल जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज के इस पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी ड्रंक होकर आ चुका था और वो उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, जहाँ पे विंग उसके बॉडी को क्लीन कर रहा था। क्लीन करते हुए जो ना वांगजी विंग से बात कर रहा था और वांगजी ने उसी दौरान हमारे विंग से के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ डायमंड, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ दी, इसलिए तोड़ दी है। ऐसे कहते जो ना वांगजी ने अपनी मुन्नी को दूसरी तरफ टर्न कर लिया था और विंग बस ऐसे जो बैठा हुआ था। विंग धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ पा रहा था। हाँ, वो समझ रहा था। वांगजी ने उसे आई लव यू कहा था, आई लव यू, जहाँ पे विंग जो था ना उसके बॉडी को जो था ना वो अभी तक क्लीन कर रहा था ना, विंग भी खुद भी रुक चुका था और वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी जस्ट दूसरी तरफ सर को करे हुए बस रोते जा रहा था। विंग देख पा रहा था। विंग जिस कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जहाँ पे वांगजी जो था ना वो शांत था, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं। विंग कहता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? हाँ, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो। हाँ, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग की तरफ टर्न होता है। वांगजी की आंखों में पूरे आंसू भरे हुए थे, जहाँ पे वांगजी कहते मैंने सोचा था कि तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें मेरी हर बात पता चल जाती थी ना, इसलिए मैं सोचता था कि ये बातें भी तुम्हें पता चल जाएगी, बट क्या तुम्हें पता भी नहीं चला विंग। जहाँ पे विंग कहता है तो मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना करता हूँ, तो मुझे हर चीज़ पता चलने वाली है। तो वांगजी कहता है बट तुम्हें मेरे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी ना विंग। हाँ, और तुम्हें ये भी पता था कि मैं हर बातों को अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ और तुम बस मुझे देखकर पढ़ लेते थे, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये चीज़ भी पता होगी। हाँ, जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है। विंग कहता है बट एक बार तुम मुझे बोल नहीं सकते थे कि तुम मुझे पसंद करते हो डैम इट। हाँ, बोलते तो क्या चला जाता तुम्हारा, मुझे बताओगे? जहाँ पे वांगजी कहता है अगर बोल देता तो दोस्ती टूट जाती ना। तो वांगजी विंग को देखते हुए ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है कि और इसलिए तुम मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करने लगे हो, है ना? उसके बाद क्या करने वाले हो तुम, मुझे बताओगे? जहाँ पे वांगजी कहते उसके बाद मैं यहाँ से दूर सबसे दूर चला जाऊँगा, बस दूर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं लान वांगजी तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता है विंग, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हुए हमारा वांगजी रोने लगता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, देन वांगजी उठकर बैठ जाता है और सोफे पर बैठता है और वांगजी के आंखों से आंसू को पोंछता है। देन कहता है और तुम्हें लगता है तुम्हें मैं अपने आप से ऐसे दूर जाने दूंगा? हाँ, इतनी जल्दी मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा और तुम बोलोगे कि दोस्ती ख़त्म, तो मतलब ख़त्म क्या, बताओ मुझे? जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ, मैं ख़त्म कर दूंगा विंग, पूरी तरह से ये दोस्ती ख़त्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें हर्ट करना किसी भी तरह से, मैं नहीं चाहता हूँ विंग, ये सब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कारण तुम हर्ट होंगे। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है कि ऑब्वियसली अब तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ तुम्हारे कारण, तुम्हें पता है तुम ड्रिंक करके आए, ऊपर से अपने बॉडी के ऊपर ये निशान लेके आए हो और ख़ुद को तुमने मारा ना। जहाँ पे वांगजी जस्ट कहता है कि थोड़ा सा, बट मैंने तो तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, इससे भी ज़्यादा, है ना? जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना, विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग उसके पास आता है एंड देन उसके चीक्स को सहलाते हुए कहता है कि लांसान मुझे देखो, मेरी तरफ देखो एक बार। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था। तभी विंग कहता है कि तुम बस मुझे एक बार आकर बोल देते, हाँ, कि तुम मुझे प्यार करते हो करके, बस एक बार। तो लांसान कहता है अब भी बोल दिया, क्या बदल गया? हाँ, क्या बदल गया? अभी भी तुम्हें तुम्हारे लिए दोस्त हूँ ना, है ना? छोड़ो, इस बारे में बातें ही नहीं करते हैं, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है लगता है ना, इसलिए तुम आज कॉलेज नहीं गए हो ना। जहाँ पे विंग जस्ट उसके फेस को सहलाता है और कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ इस बात को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे विंग कहता है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा सामने बढ़ाता है और वांगजी की लिप्स को डायरेक्टली वो कैप्चर कर लेता है और इससे वांगजी की आंखें पूरी बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो विंग को देख रहा था। विंग उसके लिप्स पे थोड़ी टाइम तक ऐसे ही किस करता रहता है एंड देन उससे दूर हो जाता है और वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है सेम टू यू, सेम। ऐसे विंग कहता है, वांगजी कहता है हाँ, ऐसे कहता है और अपने लिप्स पे हाथ रख दिए, ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ,
जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं वी वुशान भी तुमसे प्यार करता है। लान वांग जी, सुना तुमने, वी वुशान भी तुमसे प्यार करता है। वांग जी बस विंग को घूर घूर, क्या, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विंग कहता क्या क्या कहना है तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। हाँ, वी वुशान मुझसे प्यार नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, वो तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है ना। जहाँ पे वो कहता हाँ, तुम वो बात यहाँ पे क्या क्यों कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्योंकि तुम मुझसे तो प्यार नहीं करते हो ना विंग, तो तुम क्यों कह रहे हो। हाँ, शायद तुम मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो ना, इसलिए झूठ बोल रहे हो ना। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी तो कैसे, कब, कहाँ, कैसे कैसे हुआ। जहाँ पे विंग कहता है कि हम बचपन से साथ हैं विंग, बचपन से साथ हैं वांग जी, बचपन से हमेशा तुम मेरी हर जगह पे मदद करते आए हो हमेशा से, और वक्त के साथ में तुम्हारे क्लोज आता गया। जैसे जैसे तुम बड़े होते गए और इतने ज़्यादा हॉट एंड डैशिंग बनते गए ना वांग जी, वैसे वैसे मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। और मैं भी खुद डरता था क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप, हाँ, हम चारों की फ्रेंडशिप को मैं तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भी खुद भी डरता था ये सब बोलने से। एंड मैं इसलिए तुम्हारे साथ नॉर्मली रह रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं सब लोगों से ऐसी बात करता हूँ तो तुम्हें हर्ट हो रहा है करके, एंड मैं खुद तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ करके। बस मैं ऐसे ही, मैं चाहता था कि मैं खुश रहूँ और तुम भी खुश रहो। मैं चाहता था कि तुम मुझे देखकर खुश होते हो ना, इसलिए मैं सबके साथ खुश रहना चाहता था। बट मुझे नहीं पता था ये मेरा कदम तुम्हें रुला भी सकता है, तुम्हें दुख दर्द भी दे सकता है करके, मुझे नहीं पता था। मैं तो खुद तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ वांग जी, बट मैं तुम्हें बता नहीं सकता था क्योंकि हम दोस्त थे ना, इसलिए। और दोस्ती में प्यार होना कितना मुश्किल होता है ना, तुम्हें तो पता है ना। जहाँ पे विंग ऐसा कहता है ना, वांग जी कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो वांग जी कहता है कि मुझे पता है। तो विंग कहता है कि हाँ, जैसे तुम्हें इतना टाइम लगा ये सब बोलने के लिए, तो मुझे भी तो कुछ टाइम लगेगा ही ना, मैं कैसे तुम्हें इतने आसानी से बोल सकता हूँ। तो वांग जी तुमने अभी क्यों कहा। तो विंग कहता अब नहीं कहूँगा तो कब कहूँगा, बताओ मुझे, कल कहूँ या परसों कहूँ, क्या 4 साल बाद कहूँ। तो वांग जी नहीं इतना लेट मत करो, अभी कहो। तो विंग कहता है कि लान वांग जी देखो मेरी तरफ, इसे तुम्हें भूलना नहीं है। वी वुशान बस अब तुम्हारा है, तुमसे प्यार करता है। विंग बस तुम्हारा है, समझे लानसान। जहाँ पे लानसान कहता है विंग बस मेरा है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बस तुम्हारा। तो लानसान बस एक स्माइल करता है और विंग को टाइटली हक करता है, जिस कारण विंग भी उसे हक करता है। एंड विंग उसे टाइटली हक करे हुए था, बट थोड़ी देर के बाद विंग को जस्ट वांग जी के जो छोटी छोटी खर्राटों की वॉइस आती है। एंड विंग जस्ट कहता है कि वांग जी, बट वांग जी सो चुका था। विंग कहता है हाँ शिट, ऐसे कहता है। देन वांग जी को अच्छे से वो सुलाता है सोफे के ऊपर। सुलाने के बाद विंग जो था ना सारी चीज़ों को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद विंग जो था ना वो वांग जी को देखता है कुछ टाइम तक, और विंग जो स्माइल करते हुए कहता है तुम मुझसे प्यार करते थे, एक बार तुम मुझे बता देते, उसके बाद मैं भी बता देता। शायद से मुझे पहले एक कदम बढ़ा देना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं बोल पाया, ऐसे विंग कह रहा था। देन वो शाओशियान एंड सॉन्गलैंड को जो मैसेज करके बता देता है, आई मीन शुयांग और सॉन्गलैंड को मैसेज करके बता देता है कि वांग जी घर में वापस आ चुका है। तो उसके दोस्त बोलते हैं क्या हम लोग आए। तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हैंडल कर लिया है, वांग जी बस आराम कर रहा है करके ऐसे बोल देता है। जिसके बाद जो ना विंग वांग जी के पास ऐसे ही बैठा हुआ रहता है और बस वांग जी को देखता है। तभी शीचान का कॉल आता है और शीचान कहते हैं विंग क्या वांग जी आ चुका है। तो विंग कहता है कि हाँ वो रेस्ट कर रहा है। शीचान कहता है थैंक गॉड, वरना मैं कहाँ उसे ढूंढ रहा था। तो विंग कहता ओके देन आप कहाँ हो अभी। तो शीचान कहता है मैं यहीं पे आ चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ जाऊँ। तो विंग कहता है ऑब्वियसली आ सकते हो गगा, आप आ सकते हो। ऐसे कहता है जहाँ पे शीचान कहता है ठीक है मैं कुछ टाइम के बाद पहुँचता हूँ। विंग कहता है ठीक है। विंग उठकर बैठ जाता है। देन वो वांग जी को देखता है, उसके बाद वो फ्रेशन अप होकर जस्ट कुछ खाने के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जो विंग का बस की बात तो नहीं थी, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे बना लेता है। देन उसके बाद वो वांग जी के लिए हैंगओवर सूप बनाता है। देन उसके बाद वो वांग जी के पास जाता है, वांग जी जल्दी उठो तुम्हारे गगा आने वाले। वांग जी ऐसे करते जो ना विंग उठा रहा, बट वांग जी उठ नहीं जाते, इसलिए विंग वांग जी के फेस पे ऊपर पानी फेंक देता है, जिस कारण वांग जी उठ जाता है और वो घबरा कर उठो क्या हुआ। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि जल्दी उठो तुम्हारे गगा आने वाले। वांग जी कहते गगा क्यों। तो विंग कहता है मैंने उनको फ़ोन किया था। तो वांग जी कहते फ़ोन क्यों। तो विंग कहता है तुम गायब हो गए थे ना, इसलिए ये बातें छोड़ो, अगर तुम्हें गगा ने तुम्हें देख लिया नहीं इस तरह के ड्रंक होकर, तो देखना तुम्हारे गगा तुम्हें यहाँ से वापस ही लेके चले जाएंगे, इसलिए चलो जल्दी से चलो। जहाँ पे वांग जी कहते कहा। तो विंग कहते नहाने, तुम्हारी बॉडी से कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, तुमने कितना ज़्यादा ड्रंक किया है, इसके कारण तुम्हें चलना चाहिए। विंग उसको ज़बरदस्ती से उठाते हुए चलो जल्दी चलो ऐसे कहता है। देन वांग जी को सीधा कमरे में लाने के बाद जो ना वो वॉशरूम में धक्का दे देता है। वांग जी रुको तो एक बात पूछनी थी। विंग कहता क्या पूछना है। तो वांग जी कहता है जो तुमने कहा था लास्ट टाइम वो सच था ना। विंग कहता है कि क्या कहा था। तो वांग जी कहता है तुमने मुझे अपने प्यार का कन्फेशन किया था, वो सच था ना।
जहाँ पे विंग कहता हाँ डैम इट वो सच था, ये बात बाद में पूछना, पहले जाओ जल्दी से, पहले नहा लो। अगर गगा आ गए ना इस तरह से देखा ना तुम्हें तो देख लेना गगा क्या करेंगे। तो हाँ जहाँ पे वांग जी ठीक ठीक है मैं नहा रहा हूँ ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी जल्दी नहाने लगता है। विंग उसको कपड़े फेंकते हुए कहते जल्दी पहन लेना ऐसे कहता है। वांग जी जस्ट कपड़ों को पहनता है जल्दी जल्दी से, अपने हेयर को वॉश करता है। तभी विंग आता है और कहता है कि रुको रुको मुझे देखने दो ऐसे कहता है। और वांग जी की बॉडी की स्मेल लेने लगता है, कहीं से स्मेल तो नहीं आ रही ना। तो विंग चेक करता है और कहता है कि हाँ ठीक है। और वांग जी को मुँह खोलने के लिए कहता है। वांग जी क्या करोगे हाँ, तो विंग कहता है हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला डर्टी माइंडेड ऐसे कहता है। और वांग जी से मुँह के देखते कहता ओ माय गॉड तूने ब्रश नहीं किया। तो वांग जी नहीं, तो विंग कहता जाओ पहले ब्रश करो, जाओ जल्दी 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 ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता ठीक है मैं कर रहा हूँ विंग, मुझसे ज़्यादा तुम्हें फिक्र है। तो विंग जस्ट उसे कहता है जल्दी करो ऐसे कहता है। दैन उसके बाद वांग जी ब्रश करके आता है और विंग कहता है दिखाओ आँख और आ, जहाँ पे वांग जी करता है। और विंग स्मेल लेते कहता है और ठीक है चलो जल्दी बाहर। तो वांग जी थे कहाँ, तो विंग कहता मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, अगर जितना भी हैंगओवर होगा ना वो जल्दी से उतर जाएगा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है ऐसा कहता है। और विंग उसे आकर बिठाता और कहते जल्दी जल्दी खाओ जल्दी जल्दी खाओ। जहाँ पे वांग जी था हाँ मैं खा रहा हूँ। तो वांग जी जो उस सूप को जस्ट एक बाइट लेता ही है कि भाई उसके होश उड़ जाते हो। और विंग कहते जल्दी खाओ। तो जी कहते ये क्या तुमने बनाया है। तो विंग कहते ऑब्वियसली मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें पता है ना तुम्हारी कुकिंग स्किल कितनी अच्छी है तो है ना। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है हाँ क्या हुआ है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वांग जी उसे बाहर थूकते हो कहता कि क्या कितना घटिया बनाया है विंग। विंग कहता हाँ क्या देखो तो ऐसे कहते हो विंग जस्ट अपने हाथ घुसाता है और एक जस्ट मुंह में डालते कहते अब क्या करूँ, मैंने जस्ट रेसिपी देखी थी और उसी के हिसाब से तो मैंने बनाया है, मुझे थोड़ी ना पता था। वांग जी जस्ट कहता कि विंग बट ये विंग कहता कि सो सॉरी। और विंग जल्दी से पोछे को लेकर आता है और वांग जी थूक आता है ना वहाँ पे उस पोछे को मार देता है। एंड देन उसके बाद उस बाउल को लेकर डस्टबिन में डाल देता। वांग जी कहते विंग बाउल को नहीं डालना था, बस उसको डालना था। विंग कहता हाँ मुझे डर लग रहा है गगा को अगर पता चला तुमने ड्रिंक किया है तो वांग जी थे विंग तुम टेंशन मत लो ऐसा कहता है। देन वांग जी जल्दी से उठता है और फ्रिज में जाता है और कुछ कोल्ड ड्रिंक थी ना उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है। एंड देन कहता है कि अब मेरे मुंह से कोल्ड ड्रिंक की बात आएगी ठीक है। जहाँ पे मतलब तुम्हारा हैंगओवर उतर गया है ना, अब कहीं भी कुछ फील नहीं हो रहा है नशेड़ी जैसा। तो वांग जी कहता नहीं फील हो रहा है। तो विंग कहता थैंक गॉड। एंड विंग कहता है बट गगा अभी तक क्यों नहीं आया, ऐसे विंग सोच रहा था। और वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता ओ माय गॉड गगा को मैं कल रात को बोला था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ करके, अब क्या होगा। जहाँ पे विंग कहता है बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कुछ नहीं छोड़ो। विंग कहता है कि देन मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, मैंने गगा के लिए कुछ खाना बनाया, एक बार तुम चेक करके देखो। तो जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मुझे दिखा दो वरना गगा को तुम मार डालोगे। विंग कहता मैं मारना नहीं चाहता हूँ, अब क्या करूँ मेरी कुकिंग स्किल ऐसी है तो मेरी क्या गलती है इसमें बताओगे तुम। जहाँ पे वांग जी कहता हाँ ठीक है इमोशनल ड्रामा मत करो मेरे सामने ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम मेरे बहुत ज़्यादा बुरी वाले बॉयफ्रेंड हो, सच में इतना ज़्यादा बुरा कोई हो सकता है भला। जहाँ पे वांग जी जब विंग के मुँह से सुनता है कि बॉयफ्रेंड, वांग जी जब रुक जाता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता क्या कहा, तुम बहुत बुरे हो और क्या कहूँगा बरा। तो वांग जी तुमने उससे बदले क्या कहा विंग। जहाँ पे विंग कहता क्या कहा मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। हाँ चल जाओ जल्दी चेक करो। वांग जी विंग तुमने क्या कहा बताओ। जहाँ पे विंग कहता तुम्हारी गाड़ी तो एक जगह पे ही आकर रुक चुकी है, हाँ मैंने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी तुमने मुझे बॉयफ्रेंड कहा। तो विंग कहता हाँ कहा तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। वांग जी कहते सच में। तो विंग कहता है अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ लगता है ना, कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना है या किसी और को तुमने बना के रखा है बताओ मुझे। तो वांग जी नहीं मुझे बनना है मुझे बनना है। तो विंग क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। तो विंग बस वांग जी के पास आता है और वांग जी के कॉलर को पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है, एक किस एंड से उसके लिप्स पे एक टैप करता है। अंदर कहता है कि ऑब्वियसली हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो विंग के लिप्स की तरफ खुद बढ़ता है। देन वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा शॉक था बट वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कंटिन्यूसली। बट तभी डोरबेल बजती है, डोरबेल बजने के कारण जो थे ना ये दोनों रुक जाते हैं। एंड देन दरवाजे को देखते कहते हैं कि लगता है आ गए हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं लगता है गलत टाइम पे आ गए हैं। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा सही में। तो वांग जी कहता है कि बट वांग जी कहता है कि चलो मैं जाता हूँ। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो ना विंग सोफे पर आकर बैठ जाता है और वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और गगा को देखते हुए विंग कहते गगा। शीजान भी कहते वांग जी तुम कहाँ चले गए थे। विंग कितना ज़्यादा परेशान लग रहा था, हाँ तुम ऐसे कैसे खा पे भी जा सकते हो। हाँ विंग को बता के जाया कर, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि वो छोटा सा बच्चा है। जहाँ पे विंग कहता हाँ गगा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप भी ना आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो कि मैं छोटा बच्चा होकर के, मैं तो क्यूट सा लिटल सा विंग हूँ ना। तो शीजान कहता है कि ठीक है विंग मैं समझ गया बट फिर भी तुम कैसे हो वांग जी। हाँ ऐसे कहता है। दैन शीशान कहते हैं कि ये किस तरह की स्मेल है। विंग थोड़ा सा डर जाता है, वांग जी खुद भी डर जाता है। जहाँ पे वांग जी देखो कुछ नहीं गगा कुछ नहीं। जहाँ पे शीशान कहते ठीक है चलो अंदर आता हूँ मैं ऐसे कहता है। दैन वो कहता है ये लोग तुम लोगों के लिए मैं गिफ्ट लाने गया था ऐसे कहता है। दैन दोनों के लिए गिफ्ट लाकर रख देता है।
जिसके बाद विंग कहता है कि थैंक यू सो मच गगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद हाँ शीजन कहता है कि ठीक है मुझे भूख लगी है। जहाँ पे विंग कहता है ओ सॉरी गगा। तभी शीजन कहता है मैं पानी ले लेता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं देता हूँ। शीजन कहते कोई ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी की, ऐसे कहता है। शीजन अंदर से पानी लेता है और पानी पीते हुए जो ना वो देखता है कि गैस चुट्टे के ऊपर जो ना कुछ चीज़ें रखी हुई है करके। तो शीजन वो देखता है और जस्ट ढक्कन को उठाकर जस्ट उसे खाता है और शीजन धड़ाक से नीचे, जिसके कारण ये वॉइस आती है ना जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो वो वॉइस आती है। इसके कारण वो दोनों साइड में देखते हैं और उसे कुछ नज़र नहीं आता। बट तभी जो वांग जी को जो था ना अपने भाई का पैर नज़र आता है। जिसके बाद ये दोनों जो ना अंदर आते जल्दी से। अंदर आने के बाद वो देखते हैं शीजन को ज़मीन पर पड़े हुए थे एंड उनके हाथ में जो विंग ने खाना बनाया था वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और विंग ये देखने के बाद पूरा शॉक। विंग कहता है ये क्या हो गया। वांग जी कहते मैं तुम्हें कहा था ना विंग तुम्हारे हाथों का खाना। जहाँ पे विंग कहता आप क्या करें, तो वांग जी कहते हैं चल जल्दी एम्बुलेंस। जहाँ पे विंग जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाते हैं। देन उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग हुआ है करके। ऐसे बताया जाता है कि इस तरह का फूड आप लोग कैसे खिला सकते हो। हाँ वो एक्सपायर फूड था। जहाँ पे विंग कहता नहीं, तो डॉक्टर कहते कि किस तरह का फूड था। विंग कहता जस्ट नॉर्मली कुक किया गया था। जहाँ पे वांग जी कहता कि वो एक खतरनाक शेफ ने कुक किया था। डॉक्टर क्या बता सकता हूँ उस शेफ के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, बट वो एक खतरनाक शेफ था जिसने वो उसे कुक किया था। विंग कहता कि तुम मुझे छिड़ाओ मत वांग जी वरना मैं तुम्हारा मुँह तोड़ डालूंगा। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है हमारे विंग को देखते हुए और कहते हैं विंग टेंशन मत लो, ठीक है गगा ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है बट इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है क्या मेरा खाना बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग इसलिए तो मैं खाना बनाता हूँ ना हमेशा। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम हमेशा खाना बनाते रहना ठीक है, मैं तुम्हारे खाना खाकर मरना चाहूँगा बट मेरे खाना खाकर अगर मैं मर गया तो हाँ भाई मैं तो नरक ही चला जाऊँगा खुद के खाने के बाद, है ना। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है विंग को देखते हुए। ओ विंग बहुत ज़्यादा सोचते हो। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं। जिसके बाद शीशान जाग चुका था। शीशान कहता है कि ये किसने खाना बनाया था बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता वो मैंने बनाया था गगा। शीशान कहता है कि अगर विंग इतना बुरा खाना बनाते हो ना कभी ज़िंदगी में खाना मत बनाना। विंग कहता है ठीक है गगा मैं नहीं बनाऊंगा, आई एम सॉरी गगा आपको यहाँ पे आने के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ा। शीशान कहता है कोई बात नहीं अब सब कुछ ठीक है। ऐसे ही शीशान कहते हैं। जहाँ पे विंग भी एक लंबी सी सांस लेता है। देन डॉक्टर कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज देते हो कि दवाई टाइम से ले लीजिएगा। जिसके बाद वो लोग घर में आते हैं। घर में आने के बाद वो शीजन को कमरा दे देते हैं। जिसके बाद वांग जी और लांसान जो थे ना एक कमरे में बैठा हुए थे। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं विंग कहता है हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हम बॉयफ्रेंड से ना। जब विंग हाँ में सिर लाता है और कहता है कि हाँ हम बॉयफ्रेंड से लांसान। क्यों क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। लांसान कहता है बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है विंग कहता है अच्छा तो किस तरह से यकीन दिलाओ मुझे बताओ तो। जहाँ पे वांग जी जिस विंग के तरफ बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो। हाँ जहाँ पे विंग कहता है हाँ ज़रूर। तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ बढ़ता है। अंदर जो था ना वो विंग के लिप्स पे टैप कर देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है कि इतने वक्त से मैं जो सपना देख रहा था क्या मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। विंग कहता है किस तरह का सपना। तो वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को देखते थे तुम्हारे हर बॉडी के कोने को अपने तीत से काटने का, उसे लिक करने का, सकड़ने का, फाइट करने का जो भी सपना देखा है क्या मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। जस्ट विंग कहता है कि नहीं। वांग जी कहता है क्या क्यों। तो विंग कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा गगा है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट गगा को कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसा कहता है विंग कहता है कि अच्छा ऐसा क्यों। तो वांग जी कहता है ये साउंड प्रूफ रूम है इसलिए। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि अच्छा तो ठीक है फिर, ऐसे कहता है। और वांग जी को देखकर बस एक स्माइल करता है। तभी वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है सीधा उसे बेड पर पुश कर देता है। बेड पर पुश करने के बाद वांग जी जस्ट विंग के ऊपर आता है। देन उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को मर्ज करता है और डीपली एंड हार्डरली वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग भी उसे धीरे धीरे किस का रिस्पॉन्स दे रहा था वांग जी के हिसाब से। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी जब किस ब्रेक होता है ना विंग कहता है तुम इतने अच्छे किसर कैसे बन गए मुझे बताओगे। तुम्हें इतना परफेक्ट तरीके से कैसे आता है, तुम कहाँ से सीख के आए हो। वांग जी कहता कहीं पे नहीं सीखा है बस सपनों में। विंग कहता सपनों में मतलब। तो वांग जी कहता हमेशा मैंने तुम्हें देखा है किस करते हुए मुझे, इसलिए मैं सीख गया। जहाँ पे विंग कहता ओ माय गॉड तुम मेरे बारे में ऐसे शेमलेस डर्टीएस्ट ड्रीम देखते थे वांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इस तरह के सपने देख सकते हो मेरे बारे में। जहाँ पे वांग जी थे क्या तुम नहीं देखते थे। विंग जैसे अपनी गर्दन को दूसरी तरफ करता है। तभी वांग जी विंग के गर्दन के ऊपर बाइट कर देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के गर्दन के ऊपर बाइट करने के बाद लिक करता है, सक करता है और विंग के जो टी शर्ट था ना उसे निकाल कर फेंक देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी भी खुद के अपने ऊपर का शर्ट को निकाल कर फेंक चुका था। देन तब विंग वांग जी की बॉडी को देखते इसी बॉडी को देख कर पता है मेरा दिल कितनी बार धड़कता है। तुम्हें जब ऐसे देखता हूँ ना नंगू पंगू तो मेरा दिल कितना तेज़ी से धड़कता है तुम्हें पता भी है। जहाँ पे वांग जी कहता है अच्छा सही में अब नहीं धड़क रहा है। विंग कहते तुम देखो कैसे कैसे रेलवे की पटरी की तरह दौड़ रहा है, देखो महसूस करो। जहाँ पे वांग जी विंग के दिल के ऊपर हाथ रखता है। एंड वांग जी कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। तो विंग कहता है हाँ कितनी मुश्किल से कंट्रोल करता हो तुम्हें पता भी है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके कहता है अच्छा मैं भी
बहुत तुम्हारे लिए, तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मेरा भी वही हाल है विंग जो तुम्हारा है। विंग कहता है बट मुझसे ज़्यादा तो, तुमसे ज़्यादा तो मेरा है। जहाँ पे वांगजी कहता नहीं, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है। ऐसे वो दोनों फाइट करे। तब विंग कहता है कि हमें फाइट बाद में करनी चाहिए, जो तुमने काम स्टार्ट किया है वो उसे तो कंप्लीट करो। तो वांगजी बस एक स्माइल करता है, अंदर कहता है कि ठीक है। देन वांगजी विंग की पूरे बॉडी को वो किस एंड लिक करना स्टार्ट कर चुका था। विंग के चेस्ट पे किस करता है, लिक करता है, सक करता है, फाइट करता है एंड देन उसके बेली पे लिक एंड सक करता है। विंग के पूरे बॉडी को वो स्क्वीज़ करते जा रहा था, कंटिन्यूसली स्क्वीज़ करते जा रहा था। इसके कारण विंग की बॉडी बुरी तरह से वो रिएक्ट कर रही थी। एंड देन उसके बाद वांगजी ने विंग के पैंट को निकाल दिया था। पैंट को निकालने के बाद विंग के थाइस को वो बार बार रफ करते जा रहा था, किस करते जा रहा था, बाइट करते जा रहा था, सक करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद वांगजी ने विंग के लेग्स को ओपन कर दिया था। एंड विंग के लेग्स जैसे ही ओपन होते हैं ना, विंग थोड़ा शर्माने लगता है। शर्माते जा रहा था। विंग कहता है ऐसा क्यों है कि मैं ही क्यों नीचे हूँ, तुम भी तो रह सकते थे ना। वांगजी कहता है क्योंकि तुम माई क्यूट एंजल हो एंड तुम मेरे लिए बॉटम बने हुए हो। विंग कहता है ऐसा क्यों, बट वांगजी जिससे एक स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग के जो है ना बट होल में अपने 2 फिंगर को एंटर कराना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे विंग को तकलीफ होती, विंग ने टाइटली बेट को पकड़ के रखा था और वांगजी ने अपने दोनों फिंगर को विंग के अंदर एंटर कराना, बाहर करना, अंदर डालना, बाहर करना ये स्टार्ट कर दिया था। जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से वो रिएक्ट कर रही थी और विंग जस्ट ऐसे वॉइस निकालते जा रहा था। और हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के अंदर अपने फिंगर को बार बार एंटर कराते जा रहा था, जिसके कारण विंग पूरी तरह से रेडी हो चुका था हमारे वांगजी के लिए। और वांगजी जब अपने पैंट को नीचे करता है ना, तब विंग के पैर क्लोज हो चुके थे। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करना है। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करते, विंग बस थोड़ा सा, थोड़ा। विंग कहते काश मैंने ये पहले देख लिया होता, उसके बाद तो मैं शायद तुमसे प्यार ही नहीं करता। वांगजी कहते क्या, इसमें क्या बुरा है ये विंग। विंग कहते तुम्हें समझ में भी आ रहा है, ये तुम्हारा लिटिल लॉयन ये कितना बड़ा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। जहाँ पे वांगजी तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये कितना छोटू सा है करके, ये तुम्हारे अंदर आराम से फिट हो जाएगा। विंग कहते क्या तुम्हें लगता है ये नाजुक सी जान में इतना बड़ा मेरे अंदर फिट होगा, तुम्हें लगता भी है तुम्हारी ये नाजुक सी जान कितनी ज़्यादा नाजुक है, तुम्हें पता नहीं है। हाँ, जहाँ पे वांगजी तो विंग कुछ नहीं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे तो वांगजी जो है ना विंग के पैर को स्ट्रेच करता है, जहाँ पे विंग तो नहीं, बट वांगजी स्ट्रेच कर देता है। देन विंग के बट होल के अंदर अपने आप को एंटर कराना स्टार्ट कर चुका था। और विंग कहते नहीं वांगजी प्लीज़। पर वांगजी नहीं सुनता और विंग के अंदर एंटर हो चुका था। देन विंग के ऊपर आता है धीरे धीरे, जहाँ पे विंग वांगजी के चेस्ट पे हिट करते करते तुम बहुत बुरे हो, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम पागल हो गया, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो, हाँ तुम्हें विंग के ऊपर रहम नहीं आता, ऐसे विंग कहते जा रहा था। और वांगजी जो था ना वो विंग के ऊपर आता है। देन विंग को बार बार हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग के लिप्स को कैप्चर करके वो किस करते जा रहा था और विंग को बार बार हिट करते जा रहा था। देन इन दोनों का जो हॉट से राउंड जो था ना वो स्टार्ट हो चुका था और वो दोनों हॉट सा राउंड स्टार्ट कर चुके थे। देन हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग ने 4 राउंड कंप्लीट किए थे। जिसके बाद विंग तो पूरा थक कर बेहोश हो चुका था और वांगजी बस उसे देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था विंग से वो जितना प्यार करता था उसे नहीं पता था कि विंग भी उसे इतना ही प्यार करता है करके। एंड देन आज वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। देन उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे आज शीशान ने खाना बनाया था। विंग और वांगजी दोनों आ जाते हैं, जहाँ पे विंग लंगड़ा कर चल रहा था। तभी शीशान कहते कि क्या हुआ है। विंग कहते कुछ नहीं शीशान को, मैं तो किचन से वॉशरूम में फिसल गया था। शीशान कहते अच्छा ठीक से देख कर चला करो, वांगजी उसे हॉस्पिटल में लेके चला। जहाँ पे वांगजी कहते ठीक है गगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शीशान ने खाना बनाया था, वो खाना खाने के बाद शीशान कहते अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो विंग कहते और 2 दिन रुक जाते। शीशान कहते बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देना है ना, ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद वांगजी से कहता है कि तुम्हारा जो भी फैसला हो वांगजी मुझे बता देना। वांगजी से कहते हैं कि हाँ गगा। एंड देन उसके बाद शीशान वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद विंग जो वांगजी को जो ना पिलो फाइट करने लगते, वांगजी और विंग पिलो फाइट कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहते तुमने मेरी कमर तोड़ डाली, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है और कहता ओ माय विंग, माय क्यूट विंग। जहाँ पे विंग कहता इस तरह की अपने मुँह से इस तरह के शब्द मत निकालो, मुझे पता है तुम्हारे मुँह से ये शब्द जो ना मेरे लिए क्रेजी साउंड हो रहे हैं। जहाँ पे वांगजी कहता अच्छा सच में क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। विंग कहता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा। जहाँ पे वांगजी कहता है ओके क्यूट विंग। विंग कहता नहीं तुम मुझे नहीं बोल सकते हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी बस हंसने लगता है। एंड तभी डोर पे बेल होती है, जिसके कारण वांगजी उठकर चला जाता है। कहता है कौन है। शाओशियान एंड सॉन्गलैन थे दोनों, वो अंदर आते कहते क्या चल रहा है वांगजी, तुम कहाँ भाग गए थे, हाँ बोलो। जहाँ पे वांगजी कहता यहीं पे तो हूँ। जहाँ पे विंग कहता ओह थैंक गॉड तुम लोग आ गए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उठकर खड़ा होकर जो ना शुयांग के पास आता है। शुयांग कहता भाई तुझे हुआ क्या है, हाँ विंग तुम ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो। विंग कहता कुछ नहीं, मैं तो गिर गया ना। जहाँ पे शुयांग कहता अच्छा कैसे गिरे। तो विंग कहता गिर गया। तो शुयांग कहता अच्छा किस कमर पे गिरे। जहाँ पे विंग कहता राइट साइड। तो शुयांग देखता है और कहता है ओह राइट साइड,
मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दोनों के दोनों कमर बिगड़ी हुई है। विंग कहता क्या? शिव कहते कुछ नहीं, लगता है कि यहाँ पे दाल में कुछ काला है। विंग कहते दाल में कुछ काला नहीं है। तभी सॉन्गलैंड कहता पूरी की पूरी दाल ही काली है, देखो यहाँ पे। ऐसे कहते जो ना वांगची की नेक में निशान दिखाता है, जहाँ पे विंग ने बाइट किया था ना वो निशान था, जहाँ पे वांगची कहते ये क्या कर रहे हो? तो सॉन्गलैंड ओ माई गॉड ये किसने दिया है? तभी शुयांग जो था ना वो विंग के कॉलर को खींचता है, ओ माई गॉड यहाँ पे भी है। ये दाल तो पूरी काली है लगता है, क्या ये दाल हमें परोसी जाएगी, हमें पता चलेगा? जहाँ पे विंग बस माल कहते वो ना शुयांग कहते अब बोलो भी विंग, हम लोगों के बीच में क्या छुपाना, बताओ हमें। जहाँ पे विंग कहते लान वांगची और मैं ना डेट कर रहे हैं एक दूसरे से कल से। तो कहते ओ माय गॉड तुम लोग डेट कर रहे हो एंड पहले दिन ही ये सब कर लिया? हाँ तुम तो ऐसे कैसे कर सकते हो? ओ माय गॉड क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? देखो लान वांगची तुमसे कहा था ना मैंने। जहाँ पे लान वांगची कहता कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। ऐसे ही वांगजी भी कहता है। देन ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इसी बात पे पार्टी हो जाए। एंड फिर उसके बाद शुयांग बताता है कि वो भी शाओशियान नाम के लड़के से प्यार करता है करते, और जो ये था ना हमारा सॉन्गलैंड वो भी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है करके। देन ऐसे बात ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन दिन स्किप होते जाते हैं, जहाँ पे वांगची और लानसान यार वांगची और विंग डेली कॉलेज जाते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। एंड जो भी उनके करीब आता था, आई मीन से जो विंग दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था और वांगची भी दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, बट वो दोनों एक दूसरे को मिलते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, घर पे वापस आते थे। देन उसके बाद इन लोगों का एवरी मीन्स एवरीडे भी होता था। शुयांग ने सांगलॉन को भी पता चल चुका था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। कुछ टाइम के बाद जो ना वांगजी जिस विंग से कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को बता देगा करके। विंग कहता है इतनी जल्दी, बट वांगजी कहता है मैं बताना चाहता हूँ। तो विंग भी मान जाते हैं, कहते हैं अगर तुम बताओगे तो मैं भी बताऊंगा करके। ऐसे वो बातें करते हैं। देन उसके बाद वो वक्त भी आ चुका था जब विंग के और वांगजी के पेरेंट्स जस्ट उन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इनको नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका था इसके कारण। तो वो लोग वहाँ पे मिलने के लिए आते हैं अपने बच्चों से। देन तब वो लोग जो थे ना वांगजी जस्ट अपने डैड से बोलता है कि वो विंग को पसंद करता है करके और विंग से शादी करना चाहता है करके। डैड बोल रही हूँ यार, अंकल थे शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा ये स्टोरी लाइन गाइस। मैंने इसे 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, अब याद नहीं आ रहा, शायद अंकल थे। हाँ, अपने कुरैन अंकल से कहता है कि मैं विंग को पसंद करता हूँ करके, जहाँ पे कुरैन को पता था ये चीज़। तो कुरैन कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है, और विंग का क्या कहना है? तो वांगजी कहते हैं विंग भी मुझे पसंद करता है। तो कुरैन कहते हैं ग्रेट। और शीचान को देखते हुए कहते हैं शीचान क्या कहते हो तुम? शान कहते हैं ठीक है, अगर वांगजी पसंद करता है तो ये अच्छी बात है ना अंकल, वैसे भी वांगजी विंग के लिए बचपन से तड़प रहा है ना, है ना, तो हमें इन दोनों को एक होने देना चाहिए ना। तो शीचान ऐसे कहते हैं ना। तो कुरैन कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हम विंग की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने मॉम डैड से कहते हैं मॉम डैड मेरी बातों को सुन रहे हो ना? जब उसके मॉम डैड हम तो कब से सुन रहे हो विंग, तुम ही कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं वो ना लानसान और मैं, जहाँ पे उसकी मॉम क्या विंग कहते हैं लानसान और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं मॉम डैड, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले, इसलिए हम दोनों आपकी परमिशन चाहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहोगे? जहाँ पे विंग के मॉम डैड जस्ट शांत। भाई इस लड़के ने बकाबक बातें जो कही है ना वो जस्ट शॉकिंगली देख रखी कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, तुम दोनों ने फैसले ले लिए, तुम दोनों बड़े कब हुए और तुम दोनों कैसे फैसले ले सकते हो? हाँ तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये फैसले लेना, बड़ों की जिम्मेदारी ये फैसले लेना, और तुम दोनों ने साथ में फैसले ले लिए। तो विंग तो डैड अब गुस्सा मत होइए ना, मैं लानसान को सच में पसंद करता हूँ, मैं बचपन से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे शादी करूँ करके, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो भला बताइए मुझे। हाँ जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है और फट जाएगा लगता है। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ 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 डैड प्लीज़ ना सुनिए ना मेरी बातों को, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? जहाँ पे उसकी मदर कहते कि ठीक है मैं समझ गई, ओके तुम मुझसे पसंद करते हो, और वो क्या तुम्हें पसंद करता है? तो विंग कहता ऑब्वियसली वो मुझे पसंद करता है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वरना एक तरफा प्यार की क्या कीमत रहती है ना। जहाँ पे उसकी मदर कहती ठीक है मैं समझ गई। देन अब क्या करना है? विंग कहता बहुत ज़्यादा प्यार करना है एंड शादी करनी है। जहाँ पे उसकी माँ कहती पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुमको? तो विंग कहता हाँ माँ वो भी करनी है। तो उसकी माँ कहती कि ठीक है, और वांगजी कहा है? तो विंग कहता वो अपने अंकल से बात कर रहा होगा। जिसके बाद उसकी माँ कहती है चलो फिर बाहर ही चलते हैं, ऐसे करते, क्योंकि विंग अपने मॉम डैड को जो ना घर के अंदर रूम के अंदर लेके आया था और वांगजी बाहर बातें कर रहा था। उसके बाद बाहर आने के बाद जो ना कुरैन सीधा पॉइंट की बात करता है कि मेरा नेफ्यू जो है ना आपके विंग को पसंद करता है करके, तो हम शादी करवाना चाहते करके। तो वो कहते कि हाँ बट शादी तो ठीक है, बट इतनी जल्दी कैसे? तो वो कहते कि अब कितना टाइम लगाने वाले हो और ज़्यादा बताइए मुझे। हाँ अब ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते ही है, तो इन दोनों को शादी करने देना ही चाहिए ना, ऐसे कहते हैं। इसके कारण जो थे ना वो लोग भी विंग के फैमिली वाले भी मान जाते हैं, बट विंग के फैमिली वाले कहते हैं कि इन दोनों को जो है ना स्टडी को पूरा करना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, उसके बाद सिर्फ हम लोग जो ना उसकी पहले इंगेजमेंट करके देंगे करके ऐसे बताया जाता है, जिसके कारण जो ना वो मान जाते हैं।
देन उसके बाद जो ना लान वांगची और विंग की इंगेजमेंट होती है। हाँ, वो नॉर्मली फैमिली के बीच में ही इंगेजमेंट होती है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी मॉम डैड ने कहा था जब तुम लोग कुछ पैरों पे खड़े होंगे, पैसा कमाओगे, सारी चीज़ें करोगे, अपनी लाइफ को सेटल करोगे ना, तब शादी कर लेना, इतनी जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं है, और हम दोनों तुम दोनों को अलग नहीं करने वाले, ऐसे बताया गया था। जिस कारण विंग और लांजान ने कहा था कि ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स तो मना तो नहीं किया ना, करने के लिए कहा है ना, बस स्टेबल होने के बाद ये कहा है ना, इसलिए वांगजी और विंग जो थे ना वो दोनों मान जाते हैं। देन इसके बाद यहाँ से वक्त गुजरता जाता है, जहाँ पे वांगजी और वांगजी एंड विंग जो थे ना वो कॉलेज जाते थे, स्टडी करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और विंग का एक सेमेस्टर रह चुका था। इसके कारण विंग इतना उदास हो चुका था कि उसने वांगजी के ऊपर ब्लेम डाल दिया था कि तुम्हारे कारण मेरा एक सेमेस्टर रह चुका था, क्योंकि विंग का जो 4th सेमेस्टर था ना वो रह चुका था, जिस कारण विंग बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि विंग के 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका था, और वो वांगजी की गलती बता रहा था, क्योंकि वांगजी ने उस टाइम पर जब विंग के पेपर थे ना, उस रात को वांगजी ने विंग को छोड़ा नहीं था, इसलिए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वांगजी को बहुत गाली दे रहा था, और वांगजी कह रहा था विंग माफ़ कर दो ना। विंग कहता अब क्या करूँगा, डैड को पता चल गया, डैड तो मेरा पिछवाड़ा लाल कर देंगे, तुम्हें पता भी है। तो वांगजी कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मार खा लूँगा विंग, मैं अपना पिछवाड़ा लाल कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। बट विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हो। बट वांगजी कहते विंग मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ बेबी, सुनो ना, ऐसे मत करो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना। विंग कहते तुमने प्यार का ही तो फ़ायदा उठाया और ये सब कर दिया तुमने मेरे साथ। हाँ, मैं फेल हो गया, अब मेरे डैड क्या करेंगे, वैसे भी तुम्हें पता है ना। जहाँ पे लांजान विंग को संभालता है, बट विंग उसे मार रहा था बहुत ज़्यादा, और विंग रोते हुए कहता मैं फेल हो गया। लांजान कहता है नेक्स्ट टाइम मैं मदद करूँगा तुम्हारे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी के तो पेपर चल रहे थे, वांगजी अपने पेपर के ऊपर भी ध्यान दे रहा था, विंग के ऊपर भी ध्यान दे रहा था, और विंग का जो सेमेस्टर रह रहा था इसके कारण विंग के पेपर भी आ चुके थे, और वांगजी ने विंग का फुल ऑन जो अच्छे से उसे पढ़ाया था। देन उसके बाद वो लोग पेपर्स ख़त्म होने के बाद जो ना वो लोग पिकनिक के लिए गए थे, जहाँ पे शाओशियान एंड शुयांग का बॉयफ्रेंड एंड सॉन्गलैन की गर्लफ्रेंड एंड विंग भी वहाँ पे आ चुके थे। एंड उसके बाद वो लोग जो थे ना एक पार्क में गए थे, देन वहाँ पे पिकनिक को मना रहे थे, जहाँ पे सॉन्गलैंड कहता है कि वैसे तुम दोनों ने इंगेजमेंट कर दी, बट हम दोनों को भुलाया नहीं, लगता है कि हम तुम दोनों के दोस्त ही नहीं थे। जहाँ पे भी कहता नहीं ऐसा नहीं था, वो सडनली सब कुछ हो गया था। शाओशियान कहता है कि हाँ देखो शुयांग, सच में तुम्हारा दोस्त ना बुरा है, तुमने कहा था कि तुम लोग बेस्ट बडी होकर के, चड्डी बड्डी होकर के बचपन से, और देखो इन लोगों ने तुम्हें बुलाया नहीं था। तो शुयांग कहता है कि लगता है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सेपरेट होना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुचू मुचू करने में बहुत इंटरेस्ट है ना तुम दोनों को। तो नहीं, तभी विंग उठकर जो था ना वो भाग जाता है, जहाँ पे वांगजी विंग क्या हुआ है, तभी विंग जस्ट वोमिटिंग करता है, जिसके कारण वांगजी क्या हुआ है, जहाँ पे शुयांग कहता है क्या गुचू मुचू का रिजल्ट मिल गया है क्या, ऐसे वांगजी बोलते शुयांग हंसने लगता है और सारे लोग हंस रहे थे। तो विंग कहता है रिजल्ट मतलब क्या बोल रहे हो तुम, हाँ किस चीज़ का रिजल्ट। तो शुयांग कहता है कि लगता है तुम्हारे गुचू मुचू का रिजल्ट मतलब तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना विंग प्रेग्नेंट होना विंग। विंग क्या बोल रहे हो, हाँ तुमको नजर नहीं आता मैं एक मेल होकर के मैं कहाँ से प्रेग्नेंट होने वाला, बताओ मुझे। तो शुयांग कहता है हाँ मैं मजाक कर रहा था, इतना भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग भी कहता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद वक्त गुजरता जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी अब जो भी खाना के लिए विंग का फेवरेट फूड बनाता था ना, तो विंग उस फूड को अवॉइड करता था, कहता है कि बहुत स्मेल आ रही, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ऐसा क्यों बनाया तुमने, तुम्हें ठीक से बनाना नहीं आता है क्या, ऐसे बोला तुम्हारी कुकिंग स्किल बहुत ख़राब होती है। वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था, वो पहले की तरह ही तो बना रहा था, इसमें क्या अलग था, उसे ये समझ भी नहीं आ रहा। बट विंग का बिहेवियर चेंज होते जा रहा था, बिल्कुल भी वो चेंज हो रहा था। और विंग पेपर के दिन जो था ना, पेपर चल रहा था ना, बट विंग सो चुका था टेबल के ऊपर ही, इसके कारण जो ना वांगजी पूरा शॉक, विंग पेपर के दौरान कैसे सो सकता है, वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वांगजी को एक ही क्लास मिला था, और क्लास के दौरान जो वांगजी अपने पेपर ख़त्म होने के बाद जो था ना वो हमारे विंग के ऊपर ध्यान दे रहा था, तो उसने देखा कि विंग तो सो चुका है करके टेबल के ऊपर। तो वांगजी पूरा शॉक, भाई सडनली विंग कैसे सो सकता है, वांगजी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग सो गया है करके। तो वांगजी बस शांत हो चुका था पूरी तरह से, और वो विंग को देख रहा था, और वांगजी कहता है कि विंग ऐसे उठाने की कोशिश करता है, बट टीचर कहते कि क्या हुआ है लान, मिस्टर लान क्या हुआ है, ऐसे वो वांगजी से बात करते। तब वांगजी बोलता है कि सर मुझे विंग को उठाना था, वो कहते विंग ऐसे कहते हैं, विंग को उठाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद विंग उठता है और कहता है कि क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी जैसे कहता है विंग तुम्हें पेपर, और ऐसे कहते हैं वांगजी पेपर को देखता है, जहाँ पे पेपर विंग ने आधा ही लिखा था और विंग सो गया था। वांगजी ये देखने के बाद शौक था, पूरी तरह शौक था। विंग जस्ट कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वांगजी कहता है तुमने पेपर को क्यों सॉल्व नहीं किया। विंग कहता है सॉल्व पेपर, ऐसे विंग कहता ओ टाइम को चेक करता, विंग कहता ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ओ माय गॉड पेपर था, ओ माय गॉड मैं कैसे सो गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे सो गया था, आई एम सॉरी ऐसे कहते विंग पेपर को लिखना स्टार्ट करता है, जहाँ पे टीचर कहते जल्दी करो विंग टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, और विंग मुश्किलों से अपने पेपर को सॉल्व करता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है और वांगजी से को देखते हैं, वांगजी कहता है ये क्या है विंग, तुम सो क्यों गए थे, हाँ जब हम इंटीमेट होते तब भी तुम सो जाते हो अचानक से। जहाँ पे विंग कहता पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है वांगजी, मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है, तो मुझे सच में नहीं पता है। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखते हैं कि ठीक है आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद वांगजी और लांसान
वांग जी एंड विंग जो दोनों जो थे ना वो डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर विंग को अच्छे से चेकअप कराने के बाद वो उन दोनों को ऐसी न्यूज़ देते हैं जिसके कारण इन दोनों के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ पे विंग कहता है डॉक्टर मजाक कर रहे हो ना, सच बताओ आज कोई अप्रैल फुल डे तो नहीं है ना डॉक्टर? हाँ इसलिए मजाक कर रहे हो ना डॉक्टर? जहाँ पे डॉक्टर मैं क्यों मजाक करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर कोई मजाक नहीं करता है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विंग कहता है बट सडनली मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया, मैं तो लड़की नहीं हूँ ना डॉक्टर, आपको नजर आ रहा है ना? डॉक्टर कहते हैं ऑब्वियसली मुझे नजर आ रहा है बट बेटा तुम हो चुके हो, हाँ तुम स्पेशल मेल हो, इसके कारण तुम प्रेग्नेंट हुए हो, समझ जाओ। जहाँ पे तो क्या समझो डॉक्टर, इसमें समझ नहीं जाए जितना कौन सी बात है। यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, मेरी लग चुकी है मेरी पिछवाड़े की, आप समझ रहे हो डॉक्टर किस तरह की बात कर रहे हो बेटा? जहाँ पे लान संजय सिंह के मुंह पे हाथ डॉक्टर मैं समझ गया, ऐसे जो नवांग जी हंस रहा था, वांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जहाँ पे विंग कहता क्या समझ गए हो तुम, पागल हो गए हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ प्रेग्नेंट। तो लान कहते हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे से, मेरे छोटे से लिटिल रेडिश को तुमने अपनी बेबी में बेली में कैरी किया है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हारा ना मैं मुंह तोड़ डालूंगा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो मेरे साथ? हाँ जहाँ पे लान कहते विंग अब हम दोनों शादी करेंगे, हमारा फैमिली होगा। विंग कहते तुम चुप रहो, अब मैं क्या करूँ मॉम डैड को मैं कैसे बताऊँगा, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता? मॉम डैड तो हंसने लगेंगे, सारे लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो लान साइंटिस्ट कहते विंग कोई भी नहीं हंसेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग जैसे कि लंबी सी सांस लेते तुमने किया सब कुछ, ये तुम्हारे लिटिल लॉय नहीं करें, आज मैं इसे काट दूंगा। डॉक्टर कहाँ है सीजर, कहाँ है सीजर? ओ डॉक्टर क्या सीजर किस लिए? तो विंग कहते हैं मुझे इसके लिटिल लॉय का काटना है। जहाँ पर डॉक्टर क्या, और तभी विंग को जो है ना वहाँ पे जो एक छोटा सा छुरी रहता है ना, जो ब्लेड टाइप रहता है जिससे जो है बैंडेज को काटा जाता है, वो वाला दिखता है। और विंग कहता है अब मैं तुम्हारी लिटिल लॉय को काट डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते ये क्या करे हो, बट वांग जी दौड़ते नहीं 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 विंग नहीं नहीं। जहाँ पे विंग उसके पीछे दौड़े मैं काट ही डालूंगा, ऐसे विंग कहते जब लाल संजय खुद को बचा रहा था और लाल दरवाजे बंद कर दिया था वॉशरूम के अंदर और कहते हैं नहीं 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 विंग मत काटो, ये इंपॉर्टेंट है विंग, इसने तो तुम्हें बेबी दिया है ना विंग विंग। जहाँ पे विंग कहते तुम निकलो लाल वांग जी बाहर निकलो, तुम्हें बताता हूँ, हाँ तुम्हें बताता हूँ, ऐसे विंग कहते जा रहा था। और वांग जी बस अपने आप को जान बचा रहा था। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर कहते तुम दोनों ना हल्ला मचा रहे हो, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हारा बेबी तुम्हारे बेली में एंड वो अभी भी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। और एक मेल प्रेगनेंसी तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से तुम दौड़ कैसे सकते हो? हाँ जहाँ पे विंग तो सॉरी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे को रखना है या नहीं रखना है ये तुम्हारा फैसला है, बट अभी तुम्हें खुद के बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझे? जहाँ पे विंग तो ठीक है डॉक्टर ठीक है। जिसके बाद विंग को दवाई वगैरह दी जाती है, जिसके बाद विंग घर में आता है। घर में आने के बाद विंग कहता है कि सच में वांग जी मेरे अंदर लिटिल रेडिश है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ विंग लिटिल रेडिश है हमारा, हम दोनों का लिटिल रेडिश। जहाँ पे विंग कहता है कि हम दोनों का लिटिल रेडिश, बट मेरे स्टमक में क्यों गया, वो तुम्हारे स्टमक में क्यों नहीं गया? तो वांग जी कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे स्टमक में जाता हूँ इसलिए। जहाँ पे विंग कहते हैं ये सब तुम्हारी गलती है, हाँ लास्ट टाइम शुयांग ने भी कहा था, हम जब पिकनिक के लिए गए थे ना तब कहा था, तो तभी से हुआ होगा। तो लांसन कहते हैं कि शायद। तो विंग जैसे एक लंबी सी सांस ले, बट अब क्या करें, अब मॉम डैड को कैसे बताएंगे ये सब? जहाँ पे वांग जी कहते हैं पहले ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या है इस बच्चे के बारे में? विंग कहते फैसला मतलब? तो वांग जी कहते तुम इसे रखना चाहते हो या नहीं? तो विंग कहते ऑब्वियसली मैं रखना चाहूँगा क्योंकि ये हम दोनों के प्यार की निशानी जो है इसलिए। तो वांग जी कहता है तो ठीक है, तो मैं मॉम डैड को बता दूंगा। तो वांग जी कहता है कि सच में? विंग कहता है कि सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो था ना विंग और वांग जी जस्ट बैठे हुए थे, उसके सामने उनके फैमिली मेम्बर बैठे हुए थे। कुरैन आ चुका था, शीचान भी थे, विंग के मॉम डैड भी थे एंड विंग के दोस्त भी बैठे हुए थे। वो कहते कि सडनली हम लोगों को क्यों बुलाया? जहाँ पे विंग कहते तुम लोग ही तो बोलते रहते हो हमेशा कि हम लोगों को कभी एम टाइम पर अच्छे वाले मौके पर नहीं बुलाते हो, तो एक गुड न्यूज़ पे मैं तुम लोगों को बुलाया हूँ, तो अब चुपचाप से यहाँ पे बैठो और गुड न्यूज़ को सुनो। तो वो तभी विंग की मदर कहते तो गुड न्यूज़ बताओ ना, कौन सी गुड न्यूज़ है? क्या तुम दोनों स्टडी में पूरे पास हो चुके हो? हाँ जहाँ पे विंग वो मॉम और लांजा को देखता है। जहाँ पे वांग जीजस एक स्माइल करता है, तो कहता है कि मॉम डैड मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। तो उसकी मॉम विंग की मदर कहती है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ही फैसला लिया था ना कि हम लोग जब तुम लोग मैच्योर हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तब हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे करके। तो लांजा कहता है बेटा अभी हमें शादी करनी होगी क्योंकि हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो विंग की मदर कहते हैं ओ इस उम्र में तुम दोनों पेरेंट्स बनोगे? हाँ किस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो? तो विंग कहता है मम्मा मैं बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक लिटिल रेडिश पल रहा है, वो वांग जी की निशानी है। जहाँ पे उसकी मदर क्या कहा तुमने? लिटिल रेडिश ये क्या है? जहाँ पे आई मीन टू से मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे उसकी मदर जो पानी पी रही थी ना, धड़ाक से ग्लास खाली, सारे लोगों का ध्यान विंग की तरफ। जो उसके दोस्त थे, विंग के दोस्त, विंग के फैमिली मेम्बर, वांग जी के भी फैमिली मेम्बर शॉकिंगली देखी कि क्या कह रहे हो विंग, क्या मजाक कर रहे हो तुम? विंग कहता इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो आप सब लोग? ऐसे करते। जहाँ पे विंग कहता है मॉम ऑफकोर्स मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ मजाक हुआ है, बट ये मजाक भी ठीक है मेरे लिए मॉम। और मेरे स्टमक के अंदर लिटिल रेडिश है, और ये रेडिश है लान वांग जी का, है ना लान वांग जी? जहाँ पे वांग जी जस कहता है कि हाँ ये मेरा लिटिल रेडिश है और विंग भी अब मेरा है।
तो विंग के डैड जस्ट खड़े हो जाते हैं, कहते तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? हाँ, तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, बेशरम लड़के, शादी से पहले ये सब करने देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तो वांग जी कहते अंकल देखिए ऐसे मुझे शर्म क्यों आएगी, हाँ ये सब करने के लिए, और विंग भी तो एक्साइटेड था ना ये सब करने के लिए, है ना विंग? और आप लोगों को पता नहीं है क्या, जब दोनों मेल एक दूसरे के करीब आते हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कितना ज़्यादा मज़े करते हैं। तो विंग के डैड जस्ट कहते कि क्या, ये देखो इस लड़के को, जहाँ पे विंग कहते डैड आपको पता है ना बेबी कैसे होता है, तो उसी तरह से वो बेबी हो गया है, अब मेरे अंदर लिटिल रेडिश है, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं, जल्दी से शादी करके एक दूसरे के हो जाएंगे और हमारा बेबी आ जाएगा, ये सोच रहा था डैड। जहाँ पर उसको डैड कहते हाँ कोई ताओ सच में ये इंसान मुझे मार डालेगा, ये मेरा लड़का हो ही नहीं सकता, ये कैसे ये सब कर सकता है, इसे शर्म तक नहीं है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ऐसे जो रवि चांद से कह रहे थे। और विंग जस्ट तो डैड ऐसा मत करिए ना, मेरे स्टमक में लिटिल रेडिश है, वो ऐसे आपके बारे में सुनेगा तो कैसा अच्छा लगेगा का डैड। जहाँ पे डैड कहते हैं हाँ मुझे बस यहाँ से जाना है, बस यहाँ से जाना है, ऐसे कहते जो विंग के डैड वहाँ से निकल जाते। कुरान कहते हैं कि ये सब तो ठीक है बट क्या सच में तुम्हारे पेट में लिटिल रेडिश है? तो विंग कहता है वो वांग जी ने नाम रखा है अंकल, बट मेरे पेट में बेबी है, अभी तक वो ग्रो नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। कुरान कहता है ठीक है फिर, हाँ हमें शादी का रिश्ता मंजूर है, तुम लोग जब चाहो शादी कर सकते हो। तो वांग जी कहता है थैंक गॉड। और विंग की मदर को देख, जहाँ पे विंग कहता है ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास लिटिल रेडिश है तो हाँ तुम दोनों शादी कर सकते हो, मैं भी रेडी हूँ और तुम्हारे डैड भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है? विंग कहता है थैंक गॉड मॉम आप मान गए हो करके, थैंक गॉड अब डैड को मनाना बाकी है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग की मदर खुद जाती है और विचांसे को मना देती है, विचांसे को मनाने के बाद ये लोग शादी के बारे में बातें करते हैं एंड शादी के डेट को फिक्स करते हैं। और विंग के दोस्तों विंग को चिढ़ा रहे थे, ओ माय गॉड शिवांग कहते मेरा अंदाज़ा तो सही निकला, तुमने तो एक लिटिल रेडिश को कैरी भी कर लिया। विंग कहता है हाँ सही कहा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं। देन विंग के शादी के जो डे के वो डिसाइड कर देते हैं। देन हम जो 15 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग और लानसान जो थे ना वो चर्च में खड़े थे, क्योंकि विंग के मॉम डैड ने सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिया था, वो कुरान ने भी जल्दी जल्दी कर दिया था, कुरान भी जल्दी जल्दी चाहता था ये सब, और विंग का ध्यान भी तो रखना था इन लोगों को, इसलिए। जिसके बाद विंग और वांग जी का शादी कराने के लिए वो चर्च में लेके आ चुके थे। देन चर्च के कुछ वॉवल्स के बाद कुछ जैसे एक्सेप्ट करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन उसके बाद उन दोनों का शादी वहीं पे हो जाता है। शादी होने के बाद कुरान ने वांग जी और विंग के लिए जो ना एक घर ही खरीद लिया था, हाँ घर ही खरीद लिया था, और उन लोगों को वहाँ पे घर दे दिया था शंघाई में। एंड देन उस घर में उन लोगों को रहने के लिए कहा था और विंग को स्टडी वहाँ पे भी रहकर करने के लिए कहा था। एंड उन लोगों के लिए जो ना कुछ रहते ना वर्कर्स, आई मीन से जो क्या कहते हैं यार उन लोगों को, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, घर में काम करने वाले, हाँ नौकर चाकर को घर में रख दिया था जिसके विंग की मदद कर सके करके। एंड विंग की मदर भी वहाँ पे रहने लगी थी एंड कुरान भी, सभी लोग वहाँ पे रह रहे थे क्योंकि वो विंग का ध्यान रखना चाहते थे, क्योंकि विंग की प्रेगनेंसी बोले तो मेल प्रेगनेंसी जो ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है करके ऐसा बताया गया था। इसके कारण तो सारे लोग विंग का ध्यान रख रहे थे, विंग को प्रोटीन वाली चीज़ें खाने के लिए देना, विंग के लिए जो हो सके वो। बट हमारा वांग जी जब विंग की कोई ख्याल रखने की कोशिश करता ना तो वो बोलते थे कि एक तो लिटिल रेडिश पहले से पेट में डाल के रखा है, क्या पता ख्याल रखने के बहाने दूसरा भी डाल दो, ऐसे जो ना वांग जी को चिढ़ा रहे थे विंग के दोस्त और वांग जी के दोस्त ऐसे चिढ़ा रहे थे वांग जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा, जहाँ पे विंग भी हंसने लगता था क्योंकि वांग जी इनोसेंट होते कहते मैं दूसरा लिटिल रेडिश कैसे डालूंगा बना, ऐसे वो कहते जा रहा था। और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है जहाँ पे वांग जी विंग की हर डिमांड को फुलफिल करता था एंड विंग के दोस्त भी विंग के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा एंड विंग का बेली शो होना स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग को अपने स्टमक में जो था ना चेंजेस महसूस हो चुके थे, जहाँ पे विंग को अपने कपड़े फिट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे वांग जी ने विंग के लिए लूज़ कपड़े लाकर दे दिए थे। देन विंग की जो डिमांडें रहती थी, उसे खट्टा मीठा खाना है, उसे ये खाना है वो खाना है, वांग जी उन डिमांडों को फुलफिल करता था एंड वांग जी अपने कॉलेज को भी जाता है, अपने स्टडी को भी कंप्लीट करता था। देन कुरान ने कहा था कि तुम अब अपने कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो करके, तुम्हें जस्ट अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें उतना बलबूते पे होना था एंड मुझे लगता है कि तुमने सारी चीज़ों को साबित कर दिया करके, इसलिए कुरान जो था ना वांग जी को अपनी कंपनी में ज्वाइन करा था। देन वांग जी उस कंपनी में भी चला जाता है, वो ज्वाइन हो चुका था। देन हमारा विंग घर पे रहते हुए जो स्टडी करता था, देन अपना जब टेस्ट रहता था ना टेस्ट देने के लिए जाता था, जहाँ पे वांग जी विंग को छोड़ कर आता था एंड बाहर ही बैठा रहता था जब तक विंग नहीं आता था, क्योंकि विंग का बेली बहुत ज़्यादा शो होने लगा था ना, इस कारण भी क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था ना इसके कारण। देन ऐसे करते हुए जो ना विंग का जो डिलीवरी जो टाइम था ना वो भी आ जाता है, डिलीवरी टाइम आता है ना तब वांग जी का दिल धड़क रहा था, इतना तेज़ धड़क रहा था, और विंग का यहाँ पे स्टमक धड़क रहा था, विंग को इतना स्टमक में दर्द हो रहा था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसका वाटर बैगेज ना जो फट चुका है करके। तो विंग जिस वांग जी को कह रहा था कि देखो तुमने क्या कर डाला है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, देख लेना मैं मुझे ना मेरी ना तुम्हें हाई लगेगी, याद रखना तुम्हारे कारण मैं मरने वाला हूँ, बस मैं तुम्हारे कारण मरने वाला हूँ। जहाँ पे डॉक्टर कहते कि आप मरने वाले नहीं हो, आप बेबी को बर्थ दोगे, आपका एक न्यू जन्म होने वाला है, जहाँ पे भी कहते न्यू जन्म गया भाड़ में, बट मुझे लगता है कि मैं आज मर ही जाऊँगा, इस दर्द के कारण मर ही जाऊँगा। लान वांग जी देख लेना, अगर मेरे मरने के बाद तुमने किसी और से शादी की ना
देख लेना, मैं भूत बन के तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा और तुम्हें ना मार डालूंगा, और तुम्हारे पार्टनर को तो भाई उसके गंजा कर डालूंगा, गंजा करने के बाद जो ना उसको जो ना मैं मार डालूंगी, याद रखना लाल वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है विंग ठीक है, ऐसे वांग जी कह रहा था। और सारे डॉक्टर लोग विंग की जो बकवास की बातें थे ना वो जस्ट यहाँ तक सुन रहे थे। जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में विंग को लेके जाया जाता है ना, जहाँ पे विंग को प्रेशराइज करने के लिए कहा जाता है, तब तक डॉक्टर लोग विंग की बातें सुन रहे थे। लॉन विंग तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हारे लिटिल लॉन को मैं काट डालूंगा, तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा, विंग ये सब करते जा रहे थे। ऐसे करते करते जो ना विंग ने अपने एक बेबी बॉय को बर्थ दे दिया था। जहाँ पे डॉक्टर बेबी बॉय को बर्थ देने के बाद वो विंग के पास लाते हुए कहते देखो, जहाँ पे विंग अपने बेबी बॉय को एक बार देखता है एंड एक स्माइल आता है, देन विंग तभी बेहोश हो चुका था। उसके बाद हम वांग जी को देखते, वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था, बट विंग के पेरेंट्स और कुरैन वगैरह सभी लोग थे ना, वो कहते कि थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसा ही होता है करके। बट वांग जी कहते विंग को कुछ हो गया तो हमें विंग के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता, विंग को कुछ हो गया तो। जहाँ पे तभी बच्चे की रोने की वॉइस आती, क्योंकि बच्चे को बाहर लेके आया जाता, जहाँ पे बेबी जो था बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ था। इसके कारण डॉक्टर उन लोगों को दिखाने के लिए लाते। डॉक्टर दिखाने के बाद वो कहते कि अब हम उन्हें रूम में शिफ्ट करा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आकर मिल लीजिएगा, विंग को 3 घंटे के बाद होश आ जाएगा, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी जो था ना वो विंग को लेके आ जाता है, देन आइम से उस रूम में आ जाता है जहाँ पे विंग को शिफ्ट किया गया था। देन वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद जो ना वांग जी वहाँ पे आता है ना, अपने बेबी को देखते हैं जहाँ पे बेबी पालने में लेटा हुआ था। देन विंग को देखता है जहाँ पे विंग सोया हुआ था। वांग जी पहले तो विंग के पास जाता है और विंग को देखते विंग तभी जो शुयांग आते कहते हैं अरे ब्रो, डॉक्टर ने क्या कहा है वो 3 घंटे के बाद होश में आएगा ना, तो इतना ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहा है। जहाँ पे हाँ, और तभी सभी लोग जो ना बेबी को देख रहे थे। बेबी कितना क्यूट लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसके लिप्स के नीचे जो ना एक छोटा सा मोल था, हमारे विंग के लिप्स के नीचे जैसे मोल था ना वैसे ही, और वांग जी की तरह वो दिख रहा था। जहाँ पे कुरैन कहते सच में वांग जी तुम्हारी तरह दिख रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की नहीं मेरे बेटे की तरह दिख रहा है, ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा क्यूटली जो ना वो बेबी जैसे लेटा हुआ था, बहुत ज़्यादा छोटा सा था, नाजुक सा था। 3 घंटे के बाद हमारे विंग को होश आता है। विंग को होश आने के बाद जो ना विंग जो था ना वो वांग जी को देखते, वांग जी विंग के साइड में बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग कहता हमारा लिटिल रेडिश कैसा है। जहाँ पे वांग जी था वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। विंग कहता मुझे दिखाओ हमारे लिटिल रेडिश को, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को लिटिल रेडिश दिखा देता है, और सच में लिटिल रेडिश सच में बहुत ज़्यादा प्यारा था, क्यूट था। विंग को पता चल जाता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी उसके पास लाता है, और उसके बाद लाने के बाद जो ना फिटर लेके आते हैं, क्योंकि बेबी को विंग फिट नहीं करा सकता था, क्योंकि मेल है ना गाइस, मेल को कहा आई से मिल्क आने वाला है, इसलिए फिटर लाया जाता है। जिसके बाद बेबी को फिट कराया जाता है। देन उसके बाद जो थे ना फिटर होने के बाद जो ना डॉक्टर विंग को बताते कि क्या क्या करना है करके, एंड एक सारी चीज़ें विंग को बताई जाती है। विंग को अपने बेबी को फिट कैसे कराना है, क्या क्या कैसे करना है, सब कुछ बताया जाता है। जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को सुनता है। देन विंग को 3 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल जाता है, और बेबी का घर के अंदर वार्मली वेलकम किया जाता है। घर को अच्छे से सजाया जाता है, एंड बेबी घर में आता है ना, तो बेबी के पैरों के पंजे के निशान जो थे वो अपने क्या कहते दीवार के ऊपर छपाए जाते हैं। उसके बाद जो थे ना फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते हैं, और बेबी को घर में स्वागत किया जाता है अच्छे से। उसके बाद बेबी घर में आता है। घर में आने के बाद बेबी जिस खिलखिला के हंसने लगता है, जिस कारण विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि बेबी बहुत तेज़ी से हंस रहा था, बहुत ज़्यादा ही। इसके कारण विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद वो वांग जी के पास आते हुए था कि देखो कितना ज़्यादा हंस रहा है ना, ये किस बात के लिए हंस रहा है। जहाँ पे वांग जी था पता नहीं क्या पता ये सोच रहा होगा कि दूसरा भी लिटिल रेडिश आने वाला है। विंग कहता है कि तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है क्या। हाँ, वांग जी तो ऑब्वियसली क्या चलेगा, चलो ना विंग एक सेकंड लिटिल रेडिश के बारे में प्लान करते। विंग कहते चुप रहो, मैं मैं फिर से नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है ओ विंग बट मुझे तो करना है ना, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बेबी तो बस अभी भी आया और तुम्हारा तो देखो अभी से स्टार्ट हो गया, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग कहता है पहले तो तुम ऐसे साइलेंट रहते थे, जब से तुम बात करने लगे ना बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो। वांग जी कहते हैं थैंक यू सो मच, तुम्हारे कारण ही ये सब हो पाया। विंग जैसे अपने बालों को सहलाता है और कहता है कि हाँ, और विंग कहता है कि देखो तुम्हारे कारण मेरे बाल झड़ रहे, अगर मैं सेकंड बेबी के बारे में प्लान करूंगा ना तो मैं तो टकला ही हो जाऊंगा। तो वांग जी कहते तुम गंजे भी बहुत अच्छे लगोगे। वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग कहते एक काम करता हूँ मैं तुम्हें गंजा कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन अच्छा दिखता है। तो वांग जी कहते विंग नहीं ना बेबी। जहाँ पे कहते चुप रहो। तभी कुरैन कहते क्या बात कर रहे हो तुम दोनों। जहाँ पे विंग कहते देखिए ना अंकल ये मुझे परेशान कर रहा है, ये क्यों मुझे परेशान करते हैं पता नहीं। वांग जी कहते नहीं अंकल मैं ऐसे परेशान नहीं कर रहा। और वो विंग को देखते जहाँ पे विंग जीप चिढ़ा रहा था, जहाँ पे विंग की मदर कहते ये सच में सुधरने वाला नहीं है मेरा बच्चा, सच में ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद बेबी को लाया जाता है। देन विंग अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, जैसे उसे डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। और विंग ने ऑब्वियसली एक नैनी रखी थी जो विंग को गाइड करने वाली थी, और विंग को फीटिंग वगैरह बेबी को कैसे फिट कराना है, कैसे मिल्क को बॉईल करना, सारी चीज़ों को सिखाया गया था। देन विंग वो सारी चीज़ें प्रोटीन के हिसाब से सारी चीज़ों को करते जा रहा था। एंड हमारा वांग जी भी खुद विंग की थोड़ी बहुत मदद कर पा रहा था, क्योंकि वांग जी भी न्यू ऑफिस में लगा था। तो वांग जी भी को भी अपने काम पर ध्यान देना ही होगा ना गाइस, क्योंकि आगे जाकर उसे फैमिली को अपने संभालना है, इसलिए वांग जी अपने पैसे कमाने पर ध्यान देगा। तो यही सब इन लोगों के लाइफ में चल रहा था। एंड हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपने फ्रेंड के साथ। कहे तो
जहाँ पे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। ओ विंग कहता है क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो वांग जी कहते हैं चलो ना विंग एक नेक्स्ट लिटिल राइडिश के बारे में प्लान करते हैं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है विंग वैसे ना विंग हम दोनों दोस्त थे है ना? विंग कहता है ऑफ कोर्स, दोस्त के बाद लवर बने और लवर के बाद अब पेरेंट्स बने, अब पेरेंट्स के बाद क्या बनेंगे? तो वांग जी कहता है कि शायद से, विंग कहता है कि रुको तुम, हाँ तुम्हारे दिमाग में यही सारी चीज़ें क्यों चलती रहती है वांग जी? वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी कहता है देखो हमारा लिटिल राइडिश उठ चुका है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहता है। देन वांग जी और विंग अपने लिटिल राइडिश के पास चले जाते हैं और अपने लिटिल राइडिश को देखते हुए कहते हैं कि सच में हम दोनों की फ्रेंडशिप कितनी अच्छी थी ना वांग जी? वांग जी कहता है कि हाँ हमारी फ्रेंडशिप ने हमें लवशिप में चेंज कर दिया। अब लवशिप से हम लोग पेरेंट बन गए और पेरेंट के बाद वांग जी कहता है कि ऑलवेज लव करेंगे और क्या। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है कि मैंने तो सुना है कि वक्त के साथ सब लोगों का प्यार बदल जाता है। वांग जी कहता है मुझे सब में मत गिनो विंग, क्योंकि मैं सब जैसा नहीं हूँ। मुझे पता है मैं बचपन से तुमसे प्यार करते हुआ आया हूँ और मरते दम तक तुमसे प्यार करूँगा। विंग जिस वांग जी के पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करते कहता है और मैं भी बचपन से तुम्हें पसंद करते आया हूँ और लास्ट तक एंड तक तुम्हें पसंद करूँगा, है ना लिटिल एंजल? ऐसे कहता है। और विंग अपने बेबी को देखते हुए कहता है आयुआन, है ना? ऐसे विंग कहता है जहाँ पे आयुआन बस हंसने लगता है और अपने दोनों पेरेंट्स को देखता है, जहाँ पे विंग तभी जितना आयुआन के अपने आयुआन के आंखों के ऊपर जो ना ऊपर से ही हाथ रखता है एंड देन किस करता है हमारे वांग जी को और वांग जी भी उसे किस बैक करता है। देन इसी के साथ ये वाला स्टोरी हैप्पी एंडिंग के साथ फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। ओके बाय बाय।